हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 25,995 ये आज की क्लोजिंग आई है, वीकली क्लोजिंग और फ्राइडे की क्लोजिंग। और 96 पॉइंट्स जो है मार्केट डाउन में क्लोज हुआ है। ठीक है। नाउ हम आज चल के अभी देखते हैं कि मैंने मेरे ग्रुप में आज सुबह से क्या प्रोवाइड किया है, कौन कौन से लेवल पे क्या करना है, क्या बताया। तो अकॉर्डिंगली जो है हम आगे फिर मंडे के लिए जो है और आने वाले वीक के लिए जो है डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में बता दूं तो आने वाला वीक जो है वो इस हफ्ते से भी ज्यादा खतरनाक रहेगा इन टर्म्स ऑफ फॉलिंग। ठीक है। अब चल के देखते हैं आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया है और अकॉर्डिंगली फिर हम आगे बात करें। ठीक है। ये गिफ्ट इज सम पॉइंट्स पॉजिटिव। सेल लेवल will be around 26,000 26,020, keeping closing basis SL of 26,120 above closing. Since markets are overbought, there is no need of stop loss. Downside will be 25,500 350। बाकी देखते हैं। आयशर मोटर ये मैंने जो है बाद में 9:37 पे आयशर मोटर सेल CMP 6900 उसका चल रहा था। मैक्स 40-50 पॉइंट्स अब ऊपर गया तो गया, वरना 67-6600 नीचे में आना चाहिए। बाय नवंबर 6800 फुट, वन लॉट, नो एवरेज। ठीक है। ये मेरे कुछ क्लाइंट्स ने इसमें जो है फ्यूचर शॉर्ट किया था, जिसको हमने कुछ 40-50 पॉइंट पे बाद में मैंने उनको बुक करवा दिया था, बिकॉज उनका ऑलरेडी काफी पोजीशन था। और इन्हीं क्लाइंट का कल जो है हमने आयशर में कुछ 29,000 का आसपास कुछ बुक किया हुआ था। तो मैं बोला ठीक है, अभी फिलहाल इसमें बुक कर लो, फिर ऊपर आएगा तो देखते हैं। ऊपर नहीं आया वो, फिर वो नीचे ही चला गया। फिर मैंने 11:47 का लिखा है कि पहले का हो तो होल्ड करिए, सेल अगेन बजाज फाइनेंस, और 1,050 फुट ले लो एक लॉट। ठीक है। यानी कि बजाज फाइनेंस में हमारा पहले से शॉर्ट पोजीशन है, उसको तो वैसे ही रखना है। यहाँ पर ये लेवल पे एक लॉट, 1 लाख, सॉरी, 1,050 का फुट ले सकते हैं, या फिर CMP पे बजाज फाइनेंस का फ्यूचर सेल कर सकते हैं नवंबर का। ठीक है। 1,095 था, अभी कुछ 1,088 समथिंग कुछ चल रहा है, और टारगेट होगा इसका 900 एंड बिलो। यहाँ तक तो हम वेट नहीं करेंगे। 1,050 जैसे आता है हमारा, 1,050 का हम पुट बुक कर लेंगे, और उसके बाद में जैसे जमेगा वो हिसाब से फिर हम आगे का देखेंगे। अभी का जो लिया हुआ है वो हम 900 तक होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है। उसको तो मतलब जैसे प्रॉफिट मिलेगा हम निकल जाएंगे, पर आएगा ये 900 के नीचे, उतना मुझे पता है। उसके बाद में 11:50 के करीब निफ्टी CMP 25,838, सेल लेवल विल बी अराउंड 25,860-70 स्पॉट लेवल्स एज पर टूडेज रेंज टिल नाउ। ऑन ब्रेकिंग 25,770 फॉल विल बी मोर। ठीक है। उस वक्त चल रहा था कुछ 25,838, और मैंने उस वक्त जो है सेल लेवल दिया था कि 860-70 के आसपास आता है तो वहां पे सेल पोजीशन लेनी है, उस वक्त की रेंज के हिसाब से। और जो 770 मैंने आपसे कहा था कि ये जो है वो इस हफ्ते का लो था, तो 778 के आसपास, तो 770 ब्रेक होने पर द फॉल विल बी, फॉल बढ़ेगा, पर वो फॉल सिर्फ 718 तक आया। ठीक है। ये आपको परसों दिखेगा, यानी कि मंडे को दिखेगा ज्यादा फॉल होता हुआ। फिर बैंक निफ्टी का 57,000 का पुट जो हमने लिया था, उसको मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला था। बाकी स्टॉक का पुट होल्ड रखना है। ठीक है। ये है कुछ 1:52 का, 1:52 का मैसेज है। फिर 2:09 का मैसेज ये है कि निफ्टी CMP 25,750। ठीक है। ये जो 838 था यहाँ पे, ये 750 CMP हो गया, और बैंक निफ्टी चल रहा था 57,580। तो अब ये जो CMP था ना, और इस वक्त जो लो बनी थी, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने सेल लेवल दिए थे कि सेल लेवल फॉर निफ्टी विल बी 25,800 830, एंड बैंक निफ्टी विल बी 57,700 750। तो मार्केट वहीं पे आके बंद हुआ। ठीक है। और फिर एंड में मैंने जो है 2:45 के करीब जो है पेटीएम का एक सेल ट्रेड दिया। ठीक है। तो ये है हमारा आज का जो मैंने
लेवल टू लेवल, जैसे जैसे मार्केट ने लो बनाई और एक बाउंस की गुंजाइश थी, तो मैंने सीधा सीधा सेल लेवल उठा के दिया था कि भाई ये उसका मिड पॉइंट बनता है, यहां तक वो आएगा फिर नीचे जाएगा। तो एक बार हमारा वो सौदा हुआ, लेकिन बाद में 25,718 का जो उसने लो बनाया, उसके बाद में जो है, जो उसने ये बाउंस दिया, दिस इज नॉट अ बाउंस, दिस इज जस्ट अ रिट्रेसमेंट। आज की कैंडल का हल्का सा रिट्रेसमेंट हुआ है, लेकिन उसका 50% जो लेवल आता है उसके नीचे ही उसने बंद किया हुआ है। ठीक है, अभी तक मार्केट इज अबव इस 10 EMA डेली में। वो 10 EMA नहीं, वो 20 EMA तक आएगा। और एक और चीज यहाँ पे देखते हैं, ये तो रहा डेली चार्ट, हम वीकली चार्ट को एक बार देखते हैं। वीकली चार्ट में इसने ये नक्शा बनाया है, ये रेड कलर का शूटिंग स्टार बना है। और ये शूटिंग स्टार अगर काम पे लग गया, यानी कि मंडे को अगले हफ्ते से अगर ये शूटिंग स्टार एक्टिवेट होता है, तो अगले हफ्ते का बाय फ्राइडे, अगले हफ्ते बाय फ्राइडे तक, यानी कि 31 अक्टूबर तक आपका निफ्टी का टारगेट रहेगा इसका 10 EMA, जो आता है 25,200। ठीक है, ये सीधा ऐसा एक रेड कलर का कैंडल बना सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है, जो मुझे लगता है 99.99% ये सही बैठेगी। इसकी एक और पॉसिबिलिटी है, जो हम ये वाले चार्ट में देखते हैं। अभी तक जो है, मैं ये वाले लो से इस तरीके का कुछ मैं प्रीफर कर रहा था, राइट, कि ये जो है हेड एंड शोल्डर बन गया। अब यहां से जो इसने ये ऊपर निकल गया ना, इस वाली लाइन को हम छोड़ देते हैं। ये वाली जो लाइन है ना, इसको हम छोड़ देते हैं, एंड लेट्स कंसीडर दिस एज अ शोल्डर, और ये फिलहाल इसका हेड बना हुआ है। अब अगर इसको ब्रेक डाउन देना है, और अगर ये फिर से हेड एंड शोल्डर बनाने पे आया, तो निफ्टी जो है ये लेवल तक आ सकता है, जो आता है 24,700 700 800 के आसपास, मतलब 750 से 800 के आसपास, ये जो ब्लैक लाइन है यहां तक। और फिर यहां से बढ़ के फिर ये यहां तक जाएगा, और फिर नीचे ब्रेक डाउन। दिस इज समथिंग विच आई फील कि इस तरीके का कुछ पैटर्न वो बनाएगा। और अगर ऐसा बनता है, तो इसका कंफर्मेशन हमें कब मिलेगा, जब ये 300 के नीचे क्लोज करेगा, जो उसका 10 EMA आता है डेली में, उसके नीचे एक दो क्लोजिंग आने के बाद में सीधा उसका लेवल बनेगा 24,780, जो करंट मार्केट से 1,000 पॉइंट नीचे है। ठीक है, और अगर ऐसा होता है, तो अपसाइड यहां से ये लेवल पे आने के बाद में, ये जो पिंक लाइन है ना, यही इसका अपसाइड रहेगा 25,300 400। और फिर वहां से फिर वो नीचे आके फिर ब्रेक डाउन देगा। दिस इज समथिंग विच आई फील ऐसा हो सकता है। तो उसका कंफर्मेशन कब आएगा, जब ये 25,300 का लेवल क्लोजिंग बेसिस ब्रेक करेगा, जो मुझे लगता है हो जाना चाहिए। आज मार्केट में जो प्रेशर था वो इतना तेज नहीं हो पाया, बिकॉज ऑफ दिस। ये जो है इंडिया विक्स जो है, इट इज समवेयर, नॉट इंडिया विक्स, PCR 0.65। अगर ये आज ही इतना बड़ा फॉल दे देता ना, तो ये मंडे के लिए ओवर सोल्ड हो जाता। इसीलिए आज इसको 0.65 पे लाके खड़ा किया हुआ है। अब अगर मंडे को मानिए एक अच्छे खासे फॉल से मार्केट की मतलब वीक की शुरुआत होती है, तो ट्यूसडे को ये पीसीआर कुछ काम का नहीं रहेगा। ट्यूसडे को ये पीसीआर कुछ काम का नहीं रहेगा। ये जो पीसीआर है, ये मंडे तक ही वर्क करेगा। फिर चाहे मंडे को इसको अगर 0.55 तक ले आवे, या 0.50 तक भी अगर ले आते हैं ना, तब भी ट्यूसडे को इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन ये वाला जो है 4 नवंबर का पीसीआर भी 0.65 है। तो ये जो है ना, ये हमको एक रिवाइज करके मिलेगा वेडनेसडे को, ट्यूसडे का एक्सपायरी होने के बाद। तो मुझे लगता है मंडे एंड ट्यूसडे विल बी द डेज वेयर निफ्टी कैन शो अ शार्प डिक्लाइन फ्रॉम द करंट लेवल्स। अगर वो डिक्लाइन आज आ जाती, तो ये मंडे के लिए जो है ये पीसीआर ओवरसोल्ड हो जाता। तो मुझे यही लग रहा है कि इसी वजह से जो है ये एक अच्छी खासी फॉल देते देते आज सिर्फ इसको इसलिए अटकाया गया है कि पीसीआर ओवरसोल्ड ना हो जाए। दिस इज समथिंग टेक्निकली ये लोग मैनेज करते रहते हैं। और
ये बात आप देखिए, मार्केट यहां से गिरा कितना, 26,104 से 25,700 तक आ गया। और इसका जो इंडिया इंडिया विक्स है वो आज सवा सवा परसेंट डाउन है। दिस इज समथिंग, दिस इज समथिंग वेरी मच वियर्ड। ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो भी मैंने सेल ट्रेड दिए थे वो सारे के सारे पॉजिटिव है, यानी कि हमारे फेवर में है। मतलब स्टॉक नेगेटिव है लेकिन जो हमारा सेल था वो हमारे फेवर में है। 1095 पे मैंने बजाज फाइनेंस सेल दिया था, जो अभी 1089 चल रहा है। उसके बाद में रिलायंस का जो हमने जोड़ी ट्रेड लिया था, तो 9 रुपए पे उसका आज फुट गया था, हमने उसको बुक नहीं किया है, हमने उसको एज इट इज रखा है। जो हमारा जोड़ी ट्रेड था ना रिलायंस में, जो मैंने लिया हुआ था, जिसका कॉल हमने बुक किया था, पुट हमने बुक नहीं किया है। भले इसका आज 9 रुपए 40 पैसे का हाई 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 बना है, और कुछ 6 रुपए 80 पैसे पे इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। इसके अलावा हमारा LNT, जो मैंने 3960 पे सेल दिया हुआ था, वो अभी 3904 हुआ है। वी आर स्टिल होल्डिंग इट। इसके बाद में मारुति में आज हमने नवंबर में रोल ओवर किया हुआ है। जो भी हमारे फ्यूचर ट्रेड्स है वो हमने रोल ओवर किए हुए हैं। और उसके बाद में LTF में हमारा सेल पोजीशन है। उसके बाद में बजाज बजाज फाइनेंस तो सबको पता ही है, बजाज फाइनेंस में तो है ही। उसके बाद में फेडरल बैंक में आज जो है हमने फिर से पोजीशन बनाई हुई है, 220 के फुट से 210 के फुट से, वो हिसाब से जो है हमारी पोजीशन है। उसके बाद में मैंने एक क्रॉम्पटन का आपको याद होगा, क्रॉम्पटन ग्रीव्स का मैंने ट्रेड दिया था मेरे ग्रुप में। ये मैंने कुछ दिया हुआ था, अ, ये मैंने काफी लोएस्ट लेवल पे मैंने दिया हुआ था। कुछ 280 के आसपास मैंने इसको दिया हुआ था। आज गिरती मार्केट में भी ये 293 पे चल रहा है। हमने तो 280 पे लेके 288 के आसपास हमने उसको स्वाहा कर दिया था, 8 8 8 रुपए कुछ कमा के। लेकिन उसके बावजूद इतना मार्केट नीचे आया, और ये अभी भी जो है 293 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है। इतना मार्केट ऊपर गया, नए हाई के पास ही गया ऑलमोस्ट, मतलब 26,100 तक तो गया ही गया। उसके बाद में भी ऑटोज में ऐसी कोई खास मूवमेंट नहीं आई। लेकिन अब गिरावट में ये बहुत भयंकर मूवमेंट देगा, खासकर मारुति, खासकर हीरो मोटो और आयशर मोटर। लेकिन आयशर में अभी हमारी पोजीशन फ्यूचर वाली जो थी वो तो उन्होंने मतलब बुक की हुई है, बाकी लोगों ने लिया हो तो पता नहीं। और फूड फूड मेजोरिटी लोगों ने लिया हुआ है, तो ठीक है, देखते हैं। तो दिस इज द थिंग विच वी हैव डन टुडे। एंड देखते हैं आने वाले हफ्ते में। मेरा तो मानना है कि ये शूटिंग स्टार काम पे लगेगा, तो 25,200 ये लेवल से 600 पॉइंट जो है आपको गिरावट दिखेगी आने वाले वीक में। ठीक है, हो सकता है बीच में एक बाउंस आ जाए, लेकिन फिर वो बाउंस जो है वो सेल के लिए ही आएगा, जस्ट टू मैनेज द पीसीआर। ठीक है। तो दिस इज द व्यू फॉर मंडे एज वेल एज फॉर कमिंग वीक। एंड कल एक और बार हम बात करेंगे फॉर कमिंग वीक। देखेंगे आज वर्ल्ड मार्केट कैसे बिहेव करता है, क्रूड कहाँ जाता है। मैंने कल गोल्ड का एक सेल ट्रेड दिया हुआ था मेरे ही ग्रुप में, तो वो देख लेंगे कहाँ दिया था, क्या है क्या नहीं, उसके बारे में सब कुछ हम कल डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड मार्केट कैसे बंद होता है, गिफ्ट निफ्टी कैसे बंद होता है, एंड अकॉर्डिंगली जो है फिर कल एक रिवाइज वीडियो बना के एक बार फिर से हम मुलाकात करेंगे। ठीक है। तो मीनवाइल दोज हु वांट्स टू ज्वाइन दे कैन व्हाट्सएप 9082503553। आपका नाम मेंशन करिएगा, आपको क्या ज्वाइन करना है। मैंने सारे रेट्स प्लान के साथ डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, उसको आप एक बार प्लीज गो थ्रू करिएगा। और जो भी आप ज्वाइन करना चाहो, एक बार जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके लिखिएगा कि भाई आपको ये प्लान ज्वाइन करना है, आपका नाम मेंशन करिएगा। और जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा मैं आपके नंबर को मेरे मोबाइल में ऐड कर लूंगा, और फिर अकॉर्डिंगली आगे आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल ट्रेड्स आएंगे। किसी भी ट्रेड में कोई भी इशू आ जाता है या कोई भी लॉस वगैरह हो जाता है, तो वो आपकी उसकी उसमें रिकवरी करा दी जाएगी, और उसमें आपको चिंता फिक्र नहीं करनी। ठीक है। ये मैंने पहले भी कहा था, आज भी मेरा यही वर्डिंग है। और इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको जो भी बताया जाएगा, इट विल हैपन इन द मार्केट। ठीक है, इट विल हैपन इन द मार्केट। अगर वो नहीं हो रहा है
तो मार्केट में कुछ गड़बड़ होगी, वहां पे कुछ मैनिपुलेशन होगा, इतना आप ध्यान में रखिए। अगर कोई स्टॉक में कुछ कहा कुछ और हुआ कुछ, तो स्टॉक में कुछ गड़बड़ होगी। इसलिए मैं कहता हूँ ऑप्शन कर रहे हो ज्यादा पोजीशन मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आज भी मार्केट गिरा, बट इंडिया बेस इज फ्लैट, इंडिया बेस इज डाउन। तो इसमें ऑप्शन के रेट्स आपको उतने मिलेंगे नहीं जितने के मिलने चाहिए। फ्यूचर है तो ठीक है, आप आपके रिस्क के हिसाब से यू कैन गो अहेड, बट ऑप्शन है तो एक एक लॉट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक लॉट लिया, एक लॉट एवरेज किया, खत्म, फिर आने वाले महीने में देखेंगे। ठीक है। So this is the thing where you can go ahead and you can WhatsApp and you can join. Meanwhile, like this video, subscribe this channel, and see you all tomorrow. Thank you very much. Bye bye.